ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में इस बरी किया और साथ में इश्तिहारी मुल्जमान को भी बरी कर दिया। क्यों? ये लेटेस्ट प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर, जहां पर ना सिर्फ सर्जनश की गई, प्रोसिक्यूशन की और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की, और साथ में कुछ रूल्स भी स्टैब्लिश किए गए कि म्यार क्या हो किसी भी हीनियस ऑफेंस के अंदर किसी केस को आपने अगर जस्टिफाई करना है, आपने उसको स्टैब्लिश करना है उस प्रिंसिपल को, या फिर जो आप इल्जाम लगाते हैं कंप्लेंट पे उसको आपने साबित कैसे करना है। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव जजमेंट है आज हमारी क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। जजमेंट लिख लें, देन आपको इसकी प्रोपोजिशन भी बताता हूं। 2025 SCMR 1633 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे में यह करार दिया कि इस्तगासा अपना केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित नहीं कर सका और इस चीज के अंदर नाकाम रहा है। जो इल्जामात कंप्लेनेंट ने डिफेंस के ऊपर लगाए थे, मुल्जम के ऊपर लगाए थे, उनको साबित करने में इस्तगासा नाकाम रहा। वो शैडो ऑफ डाउट के अंदर चीजों को साबित कर सका, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट चीजों को साबित नहीं कर सका। ऑनरेबल कोर्ट ने अपील को मंजूर किया और अपीलांट को बरी कर दिया। और इस मुकदमे में जो बाकी को अक्यूज थे, जो इश्तिहारी थे थ्रू आउट ट्रायल, वो ट्रायल में पेश ही नहीं हुए थे, इश्तिहारी मुल्जमान को भी मुकदमे से बरी करने का हुक्म सादर फरमाया और ये इस्टेब्लिश किया कि उन इश्तिहारी मुल्जमान के खिलाफ दोबारा से ट्रायल करना या बाकी चीजों को लेकर जाना सिर्फ वक्त का ज़िया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अक्यूज वर चार्ज ऑफ कमिटिंग मर्डर ऑफ द ब्रदर ऑफ कंप्लेनेंट बाय फायरिंग एज पर रिकॉर्ड। One co-accused was a proclaimed offender according to the prosecution evidence brought on the record on the day of occurrence. The said accused, since PO along with the co-accused since equated, come outside the said shop and raise probably lalkara. Complainant party should not be raised spread live co-accused since equated etc. तो यहाँ पर ललकारा मारा, फायरिंग हुई, मर्डर हुआ, बट जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने केस, अपने मुद्दे को साबित नहीं कर सकी। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं अपने क्लाइंट से, अपने स्टूडेंट से, अपने दोस्तों से कि FIR का खास ख्याल रखा करें। हमें लगता है कि हम FIR करवा रहे हैं सिर्फ 2-4 माह 6 माह में अगले बंदों को दौड़े लगवाने के लिए, उनको तंगी डिस्टर्बेंस में लाने के लिए। वो जो FIR होती है जो 6 माह वाली है, साल नुकसान पहुंचाती है मुल्जमान को, वो और FIR है। वो FIR जो सारी जिंदगी मुल्जमान को जेल में रखती है, वो और FIR है। ये दोनों FIR कौन सी हैं? बारहा इनके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, ये मौजूद तो नहीं उसके ऊपर दोबारा से बात करने का। अगेन ये कह रहा हूं कि कुछ लोग अब यहां पर कहेंगे जी ट्रायल कोर्ट ने भी तो उसी शहादत और रिकॉर्ड पर सजा दी, हाई कोर्ट ने भी दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मुल्जमान बरी कर दिए? ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का जो व्यू है देखने का वो डिफरेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है वो डिफरेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करने होते हैं। जब एक पूरा मैकेनिज्म है स्टेट के पास, प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल टीम, फोरेंसिक की टीम, हर तरह की सहूलियात स्टेट के पास हैं, इसके बावजूद अगर स्टेट शक से बालातर केस को साबित नहीं करती, तो आज आपकी बात तो ये ठीक है कि जी ट्रायल कोर्ट ने भी तो उसी शहादतों के ऊपर सजा दी है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया? सुप्रीम कोर्ट को यह नजर आया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता है कि यहाँ पर जो शहरी हैं, जो इस रियासत के बासी हैं, जो इस रियासत में रहने वाले लोग हैं, वो कमजोर हैं। अगर रियासत को इतनी खुली छूट दे दी गई, उसके पास ऐसे ऐसे मैकेनिज्म होने के बावजूद, इतनी एजेंसीज, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद वो हर केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट साबित ना कर सके और रियासत को ये खुली लगाम दे दी जाए कि जी आपने बस जिस पर इल्जाम लगाया है हम उसको मुजरम मान लेंगे, तो यहाँ पर ये जो पुलिस प्रोसिक्यूशन सिस्टम है ये किसी को भी जेलों से बाहर नहीं रहने देगा। रियासत के ऊपर, स्टेट के ऊपर सख्तियां इसीलिए की जाती है लॉज के अंदर क्योंकि स्टेट के पास तमाम मैकेनिज्म मौजूद है। प्रोसिक्यूशन स्टेट का, इन्वेस्टिगेशन स्टेट का, मेडिकल स्टेट के पास है, फोरेंसिक स्टेट के पास है, जियो फेंसिंग, CDRs, केमिकल एग्जामिनेशन एटसेट्रा, हर चीज स्टेट के पास मौजूद है, सहूलियात स्टेट के पास हैं। जब इतना कुछ स्टेट के पास है तो फिर स्टेट को, प्रोसिक्यूशन को जो अपना मुकदमा है वो शक से बालातर होकर साबित करना चाहिए, शक के दायरे में नहीं। जहां पर भी शक आएगा तो शक का मुराद क्या है? क्योंकि वहां पर ना तो ऑनरेबल जजेस बैठे हैं उस वकूए पर, ना कोई वकील बैठा है। हर जो सबूत है, हर जो केस है, वो आपने फैक्ट्स के मुताबिक ही डिसाइड करना है कि फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फिर इनकी अगेंस्ट एविडेंस क्या मौजूद है। तो लिहाजा जब भी FIR करवाएं सोच समझ के और सच पर मबनी FIR करवाएं। इसके ऊपर मजीद मैं वैसे वीडियो अपलोड भी कर दूंगा। सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो द फेसबुक पेज। दोबारा हाजिर हूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।